तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड 20 बड़ी खबरों को मात्र 5 मिनट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम और हर मंडल में एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इन स्पोर्ट्स कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाए और इन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए ताकि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सके। पाकिस्तान के ज्यादा दिन नहीं बचे, 75 साल बहुत जी लिया। अयोध्या में सीएम योगी की हुंकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारा था। इसके बाद भारत के वीर सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में 26 के बदले 124 आतंकियों को मारा गया। कुशीनगर का रहने वाला 11 वर्षीय लकी सिंह दरकुल्हा मेला परिसर से लापता हो गया। पिता ने अपहरण और फिरौती मांगने का आरोप लगाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 घंटे के भीतर लकी को देवरिया से बरामद किया। पुलिस के अनुसार फिरौती के लिए बच्चे को उसके कुछ करीबियों ने अगवा किया था, जिनकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक हैंडपंप से पानी की जगह पेट्रोलियम जैसा ज्वलनशील पदार्थ निकलने लगा। ग्रामीणों ने इसे इकट्ठा कर माचिस जलाई तो आग लग गई, जिससे पुष्टि हुई कि यह पेट्रोलियम उत्पाद है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया और जिलाधिकारी ने जांच के लिए कई विभागों की टीम मौके पर भेजी। आसपास पेट्रोल जैसी गंध फैलने से क्षेत्र में दहशत और उत्सुकता दोनों का माहौल है। गौरतलब है कि बलिया से प्रयागराज तक पहले भी पेट्रोलियम की संभावनाओं पर खुदाई हो चुकी है। जालौन की यह घटना संभावित तेल भंडार की ओर एक अहम संकेत मानी जा रही है। हाथरस में गर्मी के कारण कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। शहर से गांव तक कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। खासकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खतरे में हैं। नगर पालिका की लापरवाही से स्थिति और खराब हो रही है। चिकित्सक रेबीज से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में डर है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में भी केस बढ़ने लगे। तो कोरोना का नया वेरिएंट Gen.1 अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है। हमें एक बार फिर जिम्मेदारी से पेश आना है। सावधानी रखें, सतर्क रहें और कोरोना को एक बार फिर हरा दें, क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट उतना ताकतवर नहीं है। संभल के बहजोई में नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। बुलडोजर से काठ बाजार क्षेत्र में अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए। विरोध करने पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई और अतिक्रमण हटाया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क पर अब कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सड़क अब साफ सुथरी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पाकिस्तान की गोलीबारी से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। राहुल गांधी के इस कदम का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि 2027 में बीजेपी को प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार न नौजवानों को नौकरी दे सकी, न किसानों मजदूरों को राहत। अब जनता ने भी तय कर लिया है कि वह 2027 में बदलाव लाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने विद्युत आपूर्ति बाधित करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। कार्मिक विनियमावली 2025 में संशोधन करते हुए हड़ताल या कार्य बहिष्कार में शामिल कार्मिकों को बिना जांच के बर्खास्त करने का नियम बनाया गया है। यह फैसला बिजली कर्मचारी संगठनों द्वारा निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार की घोषणा के बाद लिया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में जब जोस बटलर को बोल्ड किया तो उन्होंने इस विकेट का जश्न बिल्कुल दिग्वेश राठी की स्टाइल में मनाया। यूपी में मौसम की उथल-पुथल जारी है। आज भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रदेश के 61 जिलों में बारिश के आसार हैं। अगले 5 दिन यानी 29 मई तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। नीति आयोग की शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पिछले साल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर फोकस करना होगा। प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के दौरान सिवान पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और पार्टी उन्हें साइड करेगी। किशोर ने दावा किया कि पांडेय पर चुनाव लड़ने का दबाव है, जबकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। प्रसाद किशोर ने बिहार में बदलाव का दावा करते हुए कहा कि चुनाव के बाद प्रदेश में नया मुख्यमंत्री बनेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महापुरुषों को जाति धर्म के आधार पर बांटना गलत है। पिछली सरकारों ने ऐसा करने का प्रयास किया। उन्होंने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की। योगी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और उनके नाम पर प्रदेश में महिला छात्रावास बनाए आ रहे हैं।